स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं एक मेंटेनेंस का मुद्दा जो दिल्ली हाई कोर्ट के सामने अभी रिसेंटली डिसाइड करा गया है उसका एक क्लैरिफिकेशन देने आया हूं। दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पे क्लियर शब्दों में बोला है कि अगर महिला अपना जॉब करती है, अच्छी पढ़ी लिखी है, अच्छा पैसा अर्न करती है, तो उसके पास, महिला के पास कोई भी तरह का अधिकार नहीं है कि वो इंटरम मेंटेनेंस पा सकेगी। अब इंटरम मेंटेनेंस नाम की चीज होती क्या है? अगर हम सेक्शन नंबर 24 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का पढ़ते हैं तो वहां पे दोनों लोगों के पास अधिकार है। हस्बैंड के पास भी इंटरम मेंटेनेंस अपनी वाइफ से पाने का अधिकार है और वाइफ के पास भी अधिकार है इंटरम मेंटेनेंस पाने का अपने हस्बैंड से मांग करने का। इंटरम मेंटेनेंस क्या होता है कि अगर मान लेते हैं हस्बैंड एंड वाइफ है, उन्होंने अपना डिवोर्स केस फाइल कर दिया है, उनका जो है डिवोर्स केस अपना चल रहा है, अब वो पता नहीं कब तक डिसाइड होगा इनका डिवोर्स केस। इन द मीन टाइम अभी करंटली वाइफ के पास पैसे नहीं है अपना गुजारा करने के लिए, कोर्ट में आने के लिए, कोर्ट में केस लड़ने के लिए, वकील को पैसे देने के लिए, या दूसरी साइड बात करें, हस्बैंड के पास कोई गुजारा नहीं है, हस्बैंड हैंडीकैप है, वाइफ हैंडीकैप है, वाइफ के पास जॉब नहीं है, हस्बैंड के पास जॉब नहीं है, पैसे नहीं है अपने गुजारा चलाने के लिए, वकील को पैसे करने के लिए, कोर्ट में आने जाने का खर्चा निकालने के लिए, इन सारी सिचुएशन को डील करने के लिए इंटरम मेंटेनेंस नाम की चीज हमारे कानून में है। जो केस कंटिन्यू अभी ऑनगोइंग केस होता है, जो पेंडिंग में केस अभी होता है, उस दौरान अगर इंटर मेंटेनेंस चाहिए होता है उसको बोला जाता है इंटरम मेंटेनेंस, जो सेक्शन 24 अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की बात करते हैं उसमें दिलाया जाता है। अब यहां पे दिल्ली हाईकोर्ट के सामने एक मुद्दा आया था। वाइफ अपना अच्छी पढ़ी लिखी थी, अच्छी 2.5 लाख रुपए महीना जॉब कमाती थी जॉब पे, हस्बैंड भी अपना पढ़ा लिखा था, दोनों सेम लेवल पे थे, दोनों अपना मास्टर्स डिग्री होल्डर थे, ठीक है। हस्बैंड भी अपना बाहर, मतलब इंडिया से बाहर वाली एक कंपनी थी, वहां पे काम करता था, 5 लाख रुपए की एक समथिंग पर मंथ वो अर्न करता है। एंड यहाँ पे वाइफ का बोलना था और उनका आपस में एक बच्चा भी था। इनका डिवोर्स केस अपना चल रहा था। डिवोर्स केस के दौरान यहाँ पे वाइफ ने अपना इंटरम मेंटेनेंस पाने के लिए अपनी एप्लीकेशन मूव करी, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला भाई आप किस बेसिस पर मांगना चाहते हो, आपके पास डिग्रीज हैं कोई? वाइफ ने बोला हाँ जी डिग्री। यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक करी, आप कहीं जॉब करती हो वाइफ? हाँ जी। दिल्ली हाईकोर्ट ने जॉब का सारा रेफरेंस चेक करा, हाँ जी कितना महीना कमाते हो? 2.5 लाख रुपए। इनकम के सोर्सेज सारे के सारे चेक करे और ये पाया कि वाइफ अपने 2.5 लाख रुपए कमाती है, बात खत्म। बट वाइफ ने अपना कंटेंशन देते हुए ये बोला, जैसा यहाँ पे जो है मैं वाइफ तो हूं, मैं 2.5 लाख रुपए महीना कमाती तो हूं, लेकिन मैंने एक फ्लैट ले रखा है, फ्लैट का लोन मेरा जाता है, 92,000 रुपए मेरे वहां चले जाते हैं, ये और बाकी खर्चे होते हैं 25,000 रुपए समथिंग के, वो वहां पे चले जाते हैं। एट द एंड मेरे पास अपने लिए और अपने खाने पीने के लिए या मेरे बच्चे के पालन पोषण के लिए मेरे पास कोई पैसे बचते नहीं है। अब इन दूसरे केस में बात करें, हस्बैंड से पूछा गया हाँ जी कितने पढ़े लिखे हो, हस्बैंड ने अपनी डिग्रीज के बारे में बताया, दिल्ली हाई कोर्ट ने वो चेक करा, जॉब करते हो? हाँ जी। 5 लाख रुपए महीना कमाते हो? हाँ जी। तो हस्बैंड ने भी बताया, हस्बैंड ने भी यही बात बोली, अपनी कंटेंशन देते हुए बोला जैसा साहब मेरे अपने बाहर में रहता हूं तो मेरे वहां पे रेंट का खर्चा इतना ज्यादा है, मेरे 3-4 लाख रुपए ऑटोमेटिकली आराम से यूं ही खर्च हो जाते हैं, एट द एंड मेरे पास ही कुछ नहीं बचता। कुछ डॉलर्स के अमाउंट भी बताए कि मेरे पे इतने डॉलर्स बचते हैं केवल अपना खर्चा निकालने के लिए, अब ये वाइफ में से इतने ज्यादा पैसे मांग करिए, मैं कैसे दे पाऊंगा, वगैरह वगैरह। तो ऐसे केस में ये दिल्ली हाईकोर्ट के सामने जो मुद्दा आया था, इससे पहले ट्रायल कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में ये मुद्दा चल रहा था। फैमिली कोर्ट ने के सामने भी यही सामने दस्तावेज पेश करे थे, यही फैक्ट्स पेश करे थे। फैमिली कोर्ट ने सीधा मना कर दिया था वाइफ आपके पास कोई अधिकार नहीं है, और फैमिली कोर्ट ने बोला था केवल बच्चे के लिए पालन पोषण के लिए यहाँ पे 40,000 रुपए हस्बैंड जो है अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए देगा, वाइफ आपके लिए नहीं देगा। वाइफ फिर अपील में गई थी दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर, जो मैं आपको अभी केस के बारे में बता रहा हूं। तो दिल्ली हाईकोर्ट के सामने फिर यहाँ पे मुद्दा आया। दिल्ली हाईकोर्ट ने पहली बात तो ये बोल दी, वाइफ आप अच्छा कमाती हो, अच्छी जॉब है, अपने आपके सोर्सेज है पैसे के, तो भाई आपको खुद देखना पड़ेगा, आपको किसी भी तरह का इंटरम मेंटेनेंस नहीं दिया जाता, नहीं ग्रांट करा जाता है, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे बच्चे के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला केवल हस्बैंड पैसा क्यों दे, वाइफ आप भी तो कमाते हो, आपका भी तो बच्चा है, आपकी भी तो जिम्मेदारी बच्ची बनती है अपने बच्चे की पालन पोषण करने के लिए। तो यहां पे दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला 25,000 रुपए हस्बैंड डालेगा, 15,000 रुपए वाइफ डालेगी, टोटल 40,000 रुपए अमाउंट बनेगा जो बच्चे के पालन पोषण के लिए आएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर करते हुए जो पर्टिकुलर अपील थी, अपील की जो पिटीशन डाली हुई थी, इसको खारिज कर दिया। साहब बोला केवल वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा बिकॉज वाइफ अपना अच्छा कमाती है, अच्छी जॉब पे, अच्छी क्वालिफाइड है, दोनों ही सेम लेवल पे अपना क्वालिफाइड है। नाउ वाइफ इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर द इंटरम मेंटेनेंस अंडर हिंदू मैरिज एक्ट इफ शी इज वेल क्वालिफाइड, अर्निंग इक्वली एज अ हस्बैंड। हम यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट ने क्लियर तौर पे ये बोल दिया था। केस का नाम मैं आपको बता देता हूं, केस का नाम है यहाँ पे हाँ, यहाँ पे केस का नाम जो पार्टीज के नाम थे, हस्बैंड का नाम, वाइफ का नाम, ये डिस्क्लोज नहीं करा हुआ। पहली बात ये है अपना पर्सनल इन नेचर वाले केस।
अब जो पर्सनल नेचर वाले केस होते हैं उनकी आइडेंटिटी कोर्ट जो डिस्क्लोज करके रखता है, तो यहाँ पे बस एक्स वर्सेस वाई 2023 दिल्ली हाईकोर्ट के केस के नाम से हम इसको पहचानते हैं, जहां पे कोर्ट ने मना कर दिया था। अब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या वाइफ को इंटरनल मेंटेनेंस मिलना चाहिए? जब डिवोर्स हो जाएगा जब तो फाइनल मेंटेनेंस मिलेगा, बट अभी इंटरनल मेंटेनेंस वाइफ को मिलना चाहिए। आप क्या मानते हैं इस बात पे? कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और वीडियो के अंदर जो मैंने आपको फैक्ट्स बताए हैं, अगर आप लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, ये बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए बैचेस ज्वाइन करने का एंड अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, क्योंकि आने वाले 2024 के अंदर बहुत सारे अपने जुडिशरी एग्जाम्स आने वाले हैं। याद रखिएगा, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम है, इसीलिए इस चीज के टाइम को हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए। और दूसरा सबसे बड़ा ऑफर यह है कि यहां पर जो है अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, फेस्टिवल टाइम चल रहे हैं, आपको बहुत बढ़िया बढ़िया ऑफर्स देखने को मिलेंगे। तो आपके पास ये बहुत बढ़िया टाइम है। इंडियन पिनल कोड में अगर आपको लगता है मेरा ये सब्जेक्ट बहुत वीक है, बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको लगता है मेरा एविडेंस एक्ट बहुत वीक है, ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरा सीपीसी बहुत वीक है, साथ में लिमिटेशन बहुत वीक है, तो सीपीसी प्लस लिमिटेशन दोनों सब्जेक्ट को ज्वाइन करके मैंने एक अपना नया बैच अपना निकाला हुआ है, आप लोग ये भी ज्वाइन कर सकते हो। और आगे आने वाले टाइम में जैसे राजस्थान के अंदर हमारे माइनर लॉज बहुत सारे आते हैं, दिल्ली के अंदर हमारे माइनर लॉज बहुत सारे आते हैं, वो सारे के सारे अपने मैं माइनर लॉज का एक पर्टिकुलर बैच भी लेके आऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशन का बैच भी लेके आऊंगा, सीआरपीसी का भी लेके आऊंगा, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स का मैं बैच जरूर लेके आऊंगा। पूरा जुडिशरी सिलेबस हम पूरा कंप्लीट करेंगे, याद रखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको लीगल ड्राफ्ट अपने चाहिए, ये बहुत बढ़िया टाइम है, आप लोग अपने ड्राफ्ट परचेज करके अपना एक लिस्ट बना के रख सकते हो। कभी आप अपना वकालत के अंदर जब वकील के तौर पे अपना केस को प्रोसीड करोगे, सारे ड्राफ्ट आपके पास होने बहुत जरूरी है, याद रखना, वरना बहुत मुसीबत आती है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर। अगर आप लोग एआईबी की अपनी तैयारी कर रहे हो, सारे पीवाईक्यूज ऑफिशियल वाले, सारी आंसर कीज ऑफिशियल वाली मैंने एक बैच एक बल्क में बना के रखी हुई है, आप लोग बैच परचेज कर सकते हो, बहुत फायदेमंद है। और आपको लगता है कि यार मेरे को कोई बैच नहीं लेना, मैं आपका ऐप डाउनलोड क्यों करूं? यहां पे मैं आपको फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराता हूं। कोई भी एग्जाम्स की तैयारी आप कर रहे हो, जुडिशरी की, एपीओ की, जेएलओ की, सारे एग्जाम्स के आपको मॉक टेस्ट मैं सब्जेक्ट वाइज प्रोवाइड आपको अपलोड कर दूंगा धीरे धीरे। कुछ अपलोड हो चुके हैं, कुछ आने वाले टाइम में अपलोड हो जाएंगे। और जो भी एग्जाम की नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले मैं अपडेट कर देता हूं आपको अपनी एप्लीकेशन की मदद से। फ्री लीगल जीके के नोट्स आपको मेरी एप्लीकेशन के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल प्रोवाइड होंगे, लेटेस्ट जजमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल प्रोवाइड होंगे, सारी चीजें आपको प्रोवाइड होती हैं। तो इसलिए आपको एप्लीकेशन मेरा डाउनलोड करना बहुत जरूरी है। अगर पसंद आता है, फायदा दिखता है तो अवेल जरूर करिए। इस पर्टिकुलर केस के जो मैंने फैक्ट्स बताए हैं, आपका क्या ओपिनियन रहेगी हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, समाज के दायरे में जो चीजों को ध्यान में रखते हुए, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।